संविधान हमें बाबा साहब जी अम्बेडकर के नेतृत्व में मिला और दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही ये अपने देश की है। अपने इतनी बड़ी लोकशाही दुनिया में किसी भी कंट्री में 140 करोड़ लोगों का देश है। एक समझी सोची ऐसी संविधान और सभी लोगों का उसमें विचार किया गया है। जो विचार किया गया है वो संविधान चेंज करने का अगर कोई बात कर रहा है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस देश की पूरी जनता एक साथ खड़ी रह के आवाज़ देगी कि ये हम होने नहीं देंगे। हम भी संविधान के साथ खड़े हैं। जो संविधान हमें दिया है, जो आज टाटा बिरला हो या एक आम झुपड़पट्टी में रहने वाला एक आम आदमी हो, सबको एक ही वोट दिया है। ये करामत अपनी संविधान की है। खाली देश के 4 उद्योगपति अगर ये देश चलाने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकशाही में किसी भी देश में नहीं हो सकता। इसलिए ये देश लोकशाही जिंदा रखने के लिए संविधान है वैसे ही रहना चाहिए। और जिनके भी ये मंसूबे है संविधान चेंज करना, उसके खिलाफ लोग खड़े रहेंगे। दुनिया की सबसे सशक्त संविधान अपना है, उसको रखते हुए मैं हिंदू हूं ना। मैं हिंदू हूँ इसका मतलब दूसरे धर्म का मान नहीं रखना, ऐसा किधर लिखा है? और हिंदू धर्म में तो ऐसा ही कहा जाता है, जो दूसरे के माँ की इज्जत कर सकता है वही खुद के माँ की इज्जत कर सकता है। और फिर मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और कोई भी धर्म हो जो देश में, क्योंकि दुनिया के सभी धर्म सभी जाति के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और ये सभी रहने वाले लोगों का हिंदुस्तान है। 93 में दुनिया भर दंगे हुए लेकिन वसई में दंगे हुए नहीं। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे विचारों के हैं। 12 महीने लोगों के टच में रहते हैं। हम इलेक्शन के वक्त लोगों में नहीं जाते, तो 12 महीने लोगों के पास जाते हैं। इसलिए इलेक्शन के वक्त लोग हमारे साथ 5 साल आपका दिया हुआ वोट जाया नहीं जाने देगा। 5 साल आपके साथ रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे। आप उसी हिसाब से मेरे कार्यकर्ता बन के जोर से घर घर घूम पे वोटिंग करें। दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं, और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मेरे साथ मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मौजूद है आदरणीय लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब। जी हाँ, ठाकुर साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो पूरी तरह से बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों से प्रभावित है। बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से उन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। कई सालों तक विधायक बोलकर पालघर, ये जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है समाज हित में, देश के हित में। तो आइए सीधा मिलते हैं लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब से। जय हिंद सर। जी नमस्ते सर। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं, जो पालघर लोकसभा क्षेत्र में जो डोंगरी, नागरी, आदिवासी जो इलाका है, इन लोगों के लिए आप काम करते हो। तो सबसे पहले आप परिचय के मोहताज तो नहीं है सर, लेकिन हमारा चैनल पूरे देश में दिखता है, तो आपका संक्षिप्त में परिचय दें सर। कुछ नहीं, 90 से मैं एमएलए हूँ। सभी जाति धर्म समाज के लोगों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज तक मैं अभी अपने 3 एमएलए, मैं खुद क्षितिज ठाकुर और राजेश पाटिल, जो कि अभी अपने कैंडिडेट है, स्कूल कॉलेज और अन्य माध्यम से ज़्यादा में ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, एजुकेशन से लंबे कोई कैसे नहीं रहे, ये प्राइवेटली मतलब संस्था के माध्यम से, और उसके साथ साथ राज्य शासन हो, केंद्र शासन हो, उसके माध्यम से अपने यहाँ पे ज़्यादा में ज़्यादा सुविधा कैसे उपलब्ध हो, उस हिसाब से हम काम करते। अपने एक्स एमपी
बलिराम जी यादव जब पालघर जिला के फर्स्ट एमपी बने 2009 में, तो उन्होंने धानु तक, जो सबर्बन रेलवे विरार तक थी, वो धानु तक की लोकल चलाने के हिसाब से। उसके बाद जो आज हर घर में गैस पहुंचाने का, पाइप द्वारा गैस पहुंचाने का काम है, वो भी उनके माध्यम से चालू हुआ। आज आधे जिले में पाइप गैस गया है, पूरे जिले में जल्दी पहुंचाना। और उसके साथ साथ वो इंडस्ट्री को, क्योंकि सबसे सस्ता ईंधन अगर कोई है तो ये गैस है, तो गैस के वजह से अपने एरिया में इंडस्ट्री कैसे बढ़े वो देखे, और उस बढ़े हुए इंडस्ट्री के माध्यम से अपने यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। उन्हीं के कार्यकाल में 58 करोड़ 58 करोड़ खर्चा करके धानु से नासिक रेलवे का सर्वे हुआ। दुर्भाग्य से अपना कुछ गलत वजह से, गलत प्रचार चिन्ह के बारे में पॉलिटिक्स करके अपने कैंडिडेट को पराजित किया, और वो काम वहीं पे अटका। तो धानु से नासिक रेलवे लेकर कैसे जावे, वो काम देखना है। उसके साथ साथ नायगांव ब्रिज, मतलब भाईंदर और वसई को ज्वाइन करने वाला ब्रिज, और विरार और सफाला के वेड़ी को ज्वाइन करने वाला ब्रिज, ये MMRDA के माध्यम से जो पाइपलाइन है में वो जल्दी से जल्दी चालू करना। तो पालघर और वसई में का अंतर, मतलब जिले का अंतर 1 घंटे में, आज जो 1.5 पौने 2 घंटा लगता है, वो 1 घंटे से भी कम घंटे में। और मुंबई जाना है तो हाईवे से जाने के बजाय अगर मीरा भाईंदर से जाते तो सभी लोगों का वक्त और ईंधन बचेगा। तो इस 2 चीज़ों पे हम ज़्यादा जोर, बाकी रास्ते, पानी, वसई तालुका को पानी तो अभी हुआ है। उसी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब जवार, मोखाड़ा, विक्रमगढ़, वाड़ा, तलासरी, धानु, पालघर, इसके ग्रामीण क्षेत्र में कुछ गांवों में अभी तक पानी पहुंचा नहीं। वहाँ तक पानी या सड़क के, जिससे उनकी जिंदगी को पूरी राहत मिले, उस हिसाब से हम काम करेंगे। जी। ठाकुर साहब, बहुजन विकास आघाड़ी की स्थापना कब और किस हालात में की है सर? नहीं, 90 को मैं कांग्रेस का MLA था। बाद में कुछ परिस्थिति की वजह से मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा नहीं, और उस वक्त शुरुआत में वसई विकास, और बाद में जब जिले पे पहुँचे तो बहुजन विकास आघाड़ी। तो क्षेत्र के बहुजन, सभी जो समाज है जिसको बहुजन कहा जाता है, जिसमें आदिवासी आते, दलित आते, हिंदू आते, मुस्लिम आते, जो पिछड़े हैं, उन सभी लोगों को आगे लेके जाने के हिसाब से हम लोगों ने ये पार्टी बनाई। और इन सभी लोगों के साथ, और मैं खुद किस्मत समझता हूँ खुद का, मतलब कि आज आप देखा तो अलग अलग समाज के, वो उत्तर भारतीय हो, मुस्लिम समाज हो, कैथलिक समाज हो, अलग अलग क्षेत्र के लोग आके सामने से इलेक्शन, ये एक ऐसा दौर रहता है कि जब हमें लोगों के पास जाना पड़ता है, मस्का लगाना पड़ता है, और उसी वक्त आज तक जो हमने उनके साथ सहयोग किया, उस हिसाब से उसका वास्ता देते हुए सामने से सभी लोग आकर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो उस वक्त बहुत ही आनंद होता है कि खाली लोगों के काम करते रहने से कभी ना कभी फल मिलता है। आज दिख रहा है कि लोगों को सामने से आके निवेदन देते हैं, सपोर्ट लिखित स्वरूप से हमें देते, तो ये मैं भाग्यवान समझता हूँ खुद को। कितनी विधानसभा आते हैं सर, और इस विधानसभा में आपका काम किस तरह से रहा है और होने वाला है? नहीं, 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से 3 विधानसभा क्षेत्र के, और जिसमें 60% से ज़्यादा वोट है, वो वसई, नाला सोपारा और बोईसर, ये 3 क्षेत्र में अपने विधायक है। बाकी रहा पालघर, धानु और विक्रमगढ़, ये 3 क्षेत्र में एक जगह शिवसेना का पहले उद्धव जी के साथ था, अभी शिंदे साहब के साथ है, बाद में एक है कम्युनिस्ट, एक है राष्ट्रवादी।
इन सभी तीनों ही एमएलए से हमारे अच्छी खासी दोस्ती है, अच्छी मित्रता है अभी। और ख़ास करके तो ये तीनों युवान है, जैसे कि क्षितिज और राजेश भी युवान है, तो ये तीनों भी युवान है, उनकी मैत्री ज़्यादा है। और मेरे को वो एक एल्डरली या घर के कोई बड़ा बुजुर्ग के हिसाब से रिस्पेक्ट करते, तो इन सब की मदद होगी ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और प्लस हमारा खुद का उधर अच्छे तरीके से हर तालुका में, हर गांव में संपर्क है। हमारे जिला परिषद में सभापति है, मैक्सिमम गांव में सरपंच, ग्राम पंचायत मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर अपने चुन के आए हुए हैं। इन सभी लोगों के सहयोग से हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं। जी ठाकुर साहब, देश में अभी चर्चा ऐसी हो रही है कि 2024 में बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान बदला जाएगा, लोगों में चर्चा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? लोगों में काफ़ी कुछ चर्चा है। अभी भी एक मैसेज आ रहा है कि ये सब संविधान बदलने के हिसाब से 400 पार का नारा दिया है। जो संविधान हमें बाबा साहब जी अम्बेडकर के नेतृत्व में मिला, और दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही ये अपने देश की है। अपने इतनी बड़ी लोकशाही दुनिया में किसी भी कंट्री में 140 करोड़ लोगों का देश है। एक समझी सोची ऐसी संविधान और सभी लोगों का उसमें विचार किया गया है। पिछड़े से पिछड़े समाज का जो विचार किया गया है, वो संविधान चेंज करने का अगर कोई बात कर रहा है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस देश की पूरी जनता एक साथ खड़ी रह के आवाज़ देगी कि ये हम होने नहीं देंगे। हम भी संविधान के साथ खड़े हैं। जो संविधान हमें दिया है, जो आज टाटा बिरला हो या एक आम झुपड़पट्टी में रहने वाला एक आम आदमी हो, सबको एक ही वोट दिया है। ये करामत अपनी संविधान की है। खाली देश के 4 उद्योगपति अगर ये देश चलाने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकशाही में किसी भी देश में नहीं हो सकता। इसलिए ये देश लोकशाही जिंदा रखने के लिए संविधान है वैसे ही रहना चाहिए। और जिनके भी ये मंसूबे है संविधान चेंज करना, उसके खिलाफ लोग खड़े रहेंगे। इतना ही इस वक्त मैं कह सकता हूँ। जी ठाकुर साहब, अपने भारत के अंदर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी सत्ता में आती है तो हिंदू राष्ट्र घोषणा हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है, इस बारे में भी क्या कहेंगे आप? कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं। अच्छा। उसमें से ही एक तरीका है मेरे ख्याल से दिन में सपने देखने का। मैंने पहले ही बोला, एक जो जनतंत्र अपने यहाँ पे देश का सबसे बड़ा, अच्छा, लोकशाही जनतंत्र जो भी बोलो वो, और जो दुनिया की सबसे सशक्त संविधान अपना है, उसको रखते हुए मैं हिंदू हूँ ना। हाँ सर। मैं हिंदू हूँ, इसका मतलब दूसरे धर्म का मान नहीं रखना, ऐसा किधर लिखा है? और हिंदू धर्म में तो ऐसा ही कहा जाता है, जो दूसरे के माँ की इज्जत कर सकता है वही खुद के माँ की इज्जत कर सकता है। और फिर मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, और कोई भी धर्म हो जो देश में, क्योंकि दुनिया के सभी धर्म, सभी जाति के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। और ये सभी रहने वाले लोगों का हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान सभी लोगों का रहेगा, किसी भी एक समाज का। और उस समाज के नाम पे पूरे दुनिया में मतलब हिंदुस्तान में तेड़ अगर कोई पैदा करता है तो वो गलत है, उसके साथ कोई भी आदमी खड़ा नहीं रहेगा। जी ठाकुर साहब, अपने देश के अंदर सुशिक्षित लोग हैं, इनके हाथों में काम नहीं है, दिन पर दिन प्राइवेटेशन होते जा रहा है, बराबर है? तो बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से आप तो क्या करेंगे आप? मैंने पहले ही कहा ना कि जो कम्युनिकेशन मतलब आने जाने का रास्ता है, रेल है, जो दहानू से नासिक रेल बोली, या जो रास्ते जो बच्चे, या भाईंदर खाड़ी का बोला, वैतरणा खाड़ी पे के ब्रिज बोले, तो जल्दी
दुनिया एक नज़दीक आ रही है, एक ग्लोबल विलेज बन रही है, तो अपने से भी गुजरात हो, मुंबई हो, थाना हो, पूना हो, नासिक हो, इनकी कनेक्टिविटी बढ़े कि जिससे हिसाब से ज़्यादा में ज़्यादा इंडस्ट्री, ज़्यादा में ज़्यादा लोग गैस मिले, लोगों को, इंडस्ट्री को भी पाइप द्वारा गैस मिले, कि जो सस्ता ईंधन होने की वजह से पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पालघर जिले में बनता है तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री वालों को अगर सुविधा दी जाए तो हमारे एमपी के माध्यम से वो काम तो चालू रहेगा ही, और हम भी इसमें आगे, हम जो 3 एमएलए या दूसरे 3 एमएलए किसी भी पार्टी को, वो उनकी मदद लेके इसमें ज़्यादा में ज़्यादा सुधार कैसे कर सके उस हिसाब से हम काम करेंगे, और ज़्यादा रोजगार यहाँ पे कैसे आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का मिनी स्वरूप ये वसई तालुका है। अच्छा। वसई तालुका में आप देखेंगे सभी जाति धर्म के लोग, कोई भी हिंदुस्तान के सभी स्टेट में का कोई ना कोई समाज का लोग अपने यहाँ पे रह रहा है, और वो सुख से शांति से रहता है, वही सुख शांति आगे रहनी चाहिए। जी जी जी। ठाकुर साहब, 90 से लेकर अभी तक पालघर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आप विधायक बोलकर काम किए हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगे सर? नहीं, लोगों को, क्योंकि लोग इधर के बहुत ही होशियार है। एक ध्यान में रखना, 93 में दुनिया भर दंगे हुए लेकिन वसई में दंगे हुए नहीं। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे विचारों के हैं, उनके विचारधारा इतनी अच्छी है कि सभी समाज एक दूसरे को मान सम्मान देती है। बाजू का भिवंडी जला था, बाजू का मुंबई जला था, आजू बाजू के सभी इसमें जाति के नाम पे दंगे हो रहे थे उस वक्त यहाँ पे। या फिर आप कोविड में देखो काम, तो कोविड में जो काम दिया, जिन हम लोगों के साथ रहते और लोग हमारे साथ रहते, लोगों का श्रेय, कार्यकर्ताओं का श्रेय। मेरा कार्यकर्ता ये स्टार प्रचारक है, और उस कार्यकर्ते के बलबूते पर लोगों तक हम पहुँचते इलेक्शन में। बाकी 12 महीने हम कभी इलेक्शन के वक्त लोगों के सामने नहीं जा रहे। 12 महीने मैं हो, क्षितिज हो, राजेश पाटिल हो, जो हमारे एक्स एमपी बलीराम जाधव, या काशीनाथ पाटिल, जो भी, राजू पाटिल, नारायण मानकर, जो नाम लो, शकीर डांगे, अब्दुल भाई, ये ऐसे जो लोग हैं, रुपेश यादव, हाँ, ये जो सभी लोग हैं, ये 12 महीने लोगों के टच में रहते हैं। हम इलेक्शन के वक्त लोगों में नहीं जाते, तो 12 महीने लोगों के पास जाते हैं, इसलिए इलेक्शन के वक्त लोग हमारे साथ रहते हैं। लोक नेता के रूप में आपका काम बहुत ही सराहनीय रहा है सर। तो यहाँ का जो युवक है, यहाँ का जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, और ये जो पालघर लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है, ये आदिवासी इलाका बोलकर कहा जाता है सर, किस तरह से काम करेंगे सर? मैंने जो पहले बोला हो कि इंडस्ट्री कैसे बढ़े, अच्छा, कम्युनिकेशन, मतलब जाने आने, रेल का हो, विस्तार रस्तों का हो, एजुकेशन का तो चल रहा है। एक अच्छा सरकारी माध्यम से अस्पताल पालघर में अभी चालू हो रहा है। वैसे ही ऐसे वसई विरार हाईवे पे भी एक अस्पताल की योजना है। तो ये सब योजनाओं से सभी लोगों तक पहुंचना, और उसके साथ साथ रोजगार ज़्यादा में ज़्यादा पैदा करना, उनको एजुकेशन अच्छा, उनके हिसाब से एजुकेशन। आज मेडिकल छोड़ा तो अपने कॉलेज में सभी प्रकार के, इंजीनियरिंग हो, MBA, MCA, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, MSc, MCom, MA, सभी कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक, ये सभी कोर्सेज चला रहे हैं। जो बच्चे कुचे वो भी आगे लेंगे कि जिसके माध्यम से यूथ अपने पैर पे रहे, अपने पैर पे वो आगे बढ़े, अपना रोजगार करे, अपना काम धंधा करे, अपना काम काज करके दूसरों को रोजगार दे। उस हिसाब से सभी को सशक्त बनाने का काम हम करेंगे। जी जी जी। ठाकुर साहब, आपको इस चुनाव में सिटी ये चिन्ह मिला है, ये बहुत अच्छी बात है, सिटी चिन्ह मिला है। तो जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो प्रचार की यंत्रणा होती है, तो ये प्रचार यंत्रणा किस तरह से काम कर रही है सर? हमारे सभी कार्यकर्ता डोर टू डोर, हम जाहिर सभा, मीटिंग, रैली, इससे ज़्यादा हर घर तक पहुंचना, हर लोगों तक अपना काम पहुंचाना, पैम्पलेट पहुंचाना, ये कर रहे हैं, और कार्यकर्ता जोरों से कर रहे हैं। आज लगभग सभी लोगों की पहली दूसरी राउंड हो गई है। अभी
कुछ जगह तीसरी चालू है, किस जगह पहली ख़त्म हो रही है, कब जगह दूसरी चालू है। तो ये सब राउंड 19 तारीख तक हमारी चालू रहेगी और 20 तारीख को ज़्यादा में ज़्यादा वोट कैसे निकालना पड़े वो हम निकालेंगे। जी जी ठाकुर साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। पालघर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जितने भी विधानसभा आते हैं, तो इन मतदारों को क्या अपील करेंगे सर आप? मैं मतदारों को इतना ही कहता हूँ कि साल में 5 साल में एक बार आपके पास पार्टी के नाम से वोट मांगने वाला, धर्म के नाम से, जाति भेद के नाम से वोट मांगने वाले को तो वोट देंगे तो आपकी गलती होगी। हम जो हमेशा आपके साथ रहते, अपना कैंडिडेट है, अपने कैंडिडेट को दो जो हम सभी के हक के लिए दिल्ली तक आवाज़ उठाएगा। जैसे कि बलिराम जी यादव ने किया था, वैसे ही काम राजेश पटेल को आप पहचानते। लास्ट 4.5 साल से एमएलए, जनरल जगह पे तालुका के सभापति बने थे, अलग अलग आदिवासी सोसाइटी इधर उधर आज तक वो काम करते रहे हैं। और मुझे पूरी गारंटी है कि वो 5 साल आपका दिया हुआ वोट जाया नहीं जाने देगा। 5 साल आपके साथ रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे। आप उसी हिसाब से मेरे कार्यकर्ता बन के जोर से घर घर घूम पे वोटिंग करें। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब। आने वाले दिनों में हितेंद्र ठाकुर साहब के जो विचार है आप ध्यान में लें। उनके हाथों से सांसद बनने के बाद और बहुजन विकास आघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते उनके विचार ध्यान में लें। आने वाले दिनों में उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से ऐसा ही समाज के हित में काम हो, देश के हित में काम हो। और ये काम करने के लिए लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताता हूं। और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे